Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमलों की प्रैक्टिस करने से पहले लेट अस रिवाइज के पास्ट में हुए किसी काम को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी इसकी टाइमिंग तो पास्ट की है मगर काम इनडेफिनिट है, यानी इसका यकीनी तौर पर पता नहीं कि कितना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस टेंस को हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारी आदत होती है, हम सब की टेंडेंसी होती है कि हम पुरानी बातें याद करते हैं, बताते हैं, चाहे वो गुज़श्ता कल की बात हो, महीना पहले या साल पहले की। हमने ये किया, वहाँ गए, ये खाया, उसको देखा, उनसे मिले, फ़लाँ काम किया, वगैरह वगैरह। अब स्टूडेंट्स ये बात कि इसकी पहचान कैसे होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी पहचान बहुत ही आसान है। अगर कहीं पढ़ते या सुनते हुए आपको जुमले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आती है या आपको सुनाई देती है या डू की सेकंड फॉर्म डिड है तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होती है। और उर्दू जुमलों में इसकी पहचान ऐसी होगी कि जुमले के आखिर में ई, आ या ए की आवाज़ आएगी या था, थी या थे के अल्फाज आएंगे। जैसे मैंने खत डाक में डाला, आई पोस्टेड अ लेटर, तुम अपने दोस्त से मिले, यू मेट योर फ्रेंड, हम कल चिड़ियाघर गए थे, वी वेंट टू जू यस्टरडे, उसने फिल्म देखी, शी वॉच्ड अ मूवी। और स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश को एक ज़ुबान के तौर पर सीखना समझना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी। मेरे तमाम अपलोडेड लेसन्स इंटरलिंक्ड हैं, हर लेसन के नोट्स लें और इस लेसन के बताए गए स्ट्रक्चर के मुताबिक अपने पास्ट इवेंट्स को बयान करने के लिए, बताने के लिए स्मॉल सेंटेंसेस बनाएं और उनकी अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी नहीं मिलता तो सेल्फ टॉक करें। स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की फार्मूलेशन मेकिंग भी बहुत आसान है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है यानी काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट इस्तेमाल किए, तो डिड डू की ही सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड लगा चुके हैं जो कि डू की सेकेंड फॉर्म है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आपने दोबारा से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी, आपने इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, यानी सब्जेक्ट, इसके बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रिटन इंग्लिश में सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और आखिर में फुल स्टॉप भी मस्ट लगाना है। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक के नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट फ्लाई काइट, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। जैसे कि इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, और उसके बाद हमने डिड लगाया है जो कि डू की सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद नॉट आया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है, और इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है या मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है काइट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। ये स्टूडेंट आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने यहाँ पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है, मैंने पतंग नहीं उड़ाई। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट इनवाइट हिम टू टी, हमने उसे चाय पे नहीं बुलाया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और एंड में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस यू डिड नॉट कैच द बॉल, तुमने या आपने गेंद नहीं पकड़ी। सबसे पहले सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाला होता है, एक्शन डूअर होता है, उसके बाद हमने डिड नॉट लगाया है, फिर कैच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। यू डिड नॉट कैच द बॉल, तुमने या आपने गेंद नहीं पकड़ी। यू हम सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद और जमा दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी एक बंदे के लिए भी हम यू इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम या आप कह सकते हैं, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए भी हम यू ही इस्तेमाल करेंगे। दे डिड नॉट प्ले मैच, उन्होंने मैच नहीं खेला। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है जो कि हम सिंगुलर प्लूरल मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद डिड नॉट आया है, देन प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है। उन्होंने मैच नहीं खेला। द टीचर डिड नॉट पनिश अस, टीचर ने हमें सजा नहीं दी। सेम फॉर्मेशन के साथ है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है, उसके बाद कोई चेंज नहीं है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डस लगाते हैं, यानी समटाइम हम डू
लगाते हैं किसी सब्जेक्ट के बाद और किसी सब्जेक्ट के बाद हम लोग डस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जैसे यहाँ पे जैसे हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है और उसके बाद भी हमने डिड ही लगाया है। द टीचर डिड नॉट पनिश अस, टीचर ने हमें सजा नहीं दी। द क्रो क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट, कव्वे ने अपनी प्यास बुझाई। प्यासे कव्वे की कहानी तो आपने सुनी होगी, तो कव्वे ने अपनी प्यास बुझाई। क्वेंच की सेकंड फॉर्म है क्वेंच्ड, प्यास बुझाना। तो द क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, सेम फॉर्मेशन है, सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट के तौर पे, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आया। ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो कि हम मेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉइस के लिए। ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। सेम फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि हम लोग जब उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो हम लोग नॉर्मली ए या एन का तर्जुमा नहीं करते, यानी हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे उसने एक झूठ नहीं बोला। लिखने में यहाँ पे ए लिखा हुआ है जिसका मतलब है एक, लेकिन हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हम ए की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं पकाया। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है जो कि हम फीमेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शी डिड नॉट कुक फूड वही फॉर्मेशन है। देखिए कितनी सिंपल फॉर्मेशन के साथ हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी फॉर्मेशन पे है। माई फ्रेंड डिड नॉट वेट फॉर मी, मेरे दोस्त ने मेरा इंतजार ना किया या नहीं किया। द ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव द कार फास्ट, ड्राइवर ने कार तेज नहीं चलाई। इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में एक चीज ऐड है, सबसे पहले सब्जेक्ट है द ड्राइवर, उसके बाद डिड नॉट हमने ऐड किया है जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव है और देन ऑब्जेक्ट है द कार, और फास्ट यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ आपने ly नहीं लगाना। द चाइल्ड डिड नॉट गो टू स्कूल, बच्चा स्कूल नहीं गया। सेम फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आया है। अगला जुमला है द गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प अस, हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की। हम किसी खास हुकूमत की बात कर रहे हैं, किसी खास मुल्क की हुकूमत की बात कर रहे हैं या फिर किसी सूबे की हुकूमत की, इसलिए हमने गवर्नमेंट पहले दी लगाया है। आई होप स्टूडेंट्स आप इसी स्ट्रक्चर पे, इसी फॉर्मेशन पे आप और सेंटेंसेस बना के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन भी और रिटन भी, और अपनी ग्रामर को और बेहतर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।